थकावट। थकावट नाम से ही थकावट ज़ाहिर होना शुरू हो जाती है कि थकावट क्या है। आज जिस मौजू की तरफ हम बात करना चाह रहे हैं वो है थकावट, लेज़ीनेस, फटीग, लेथार्जी। बहुत सारे नाम हैं। असल में इसकी डेफिनेशन इस तरह है कि हाँ, वो काम जो बॉडी के बंदा करना चाह रहा है लेकिन बॉडी के अंदर उसकी एनर्जी नहीं है, या बॉडी वो काम करना नहीं चाह रही, वो थकावट के ज़िम्रे में आता है। या दूसरे लफ्ज़ों में ये कह सकते हैं कि वो एनर्जी लेवल इतना कम है कि जो काम वो रोज़ करता है या करना चाह रहा है, वो नहीं कर पा रहा, तो ये भी थकावट के ज़िम्रे में आ जाता है। अब थकावट की आगे तो बड़ी इसकी डेफिनेशन है, लेकिन ये हम दो पे काम बात करेंगे। एक होता है मेंटली या ज़हनी थकावट, और एक होता है जिस्मानी थकावट। जिस्मानी थकावट का एक अपना सिस्टम है और ज़हनी थकावट का एक अपना सिस्टम है। फिजिकल टायर्डनेस एंड मेंटल टायर्डनेस, ये दो अलग अलग सिस्टम है। बाज़ ये दोनों इकट्ठे भी हो सकते हैं, मेंटल और फिजिकल इकट्ठे भी हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादा इनको अलग अलग ही रखा जाता है। तो इसकी बहुत सारी वजूहत हैं, लेकिन हम सीधा-सीधा वजूहत के पे काम करते हैं, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट आते हैं, उनको पता नहीं होता, वो सिर्फ़ यही कहते हैं थकावट है। तो वीडियो बनाने का मकसद ये है ताकि उनको थोड़ा-सा समझ आ जाए और वो उस पे काम आ सकें। देखिए, सबसे मेन जो कॉज़ है, मेन वजह है थकावट की, वो है एनीमिया या खून की कमी ना। अब खून की कमी जो होती है, इसके भी पीछे 2 सिस्टम है। एक होता है आयरन की कमी से हो सकता है, और दूसरा जो है वो विटामिन बी 12 की कमी से हो सकता है। अच्छा, आयरन की कमी से भी हो सकता है, और आयरन की ज़्यादती से भी थकावट हो सकती है। और इसमें भी चलने से साँस फूलना और वो थकावट, काम करने का दिल नहीं करना या काम नहीं कर सकना, ये एक बड़ा अहम वजूहात होती है। अब दूसरा जो है थकावट, उसमें आपका खुदा न खास्ता अगर किसी को जॉन्डिस या हेपेटाइटिस हो, तो तब भी ये थकावट हो सकती है। तीसरा, ये अगर कोई इन्फेक्शन है, वायरल है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, गला खराब है, एलर्जिक है, ख़ास करके है फीवर वगैरह, उसमें भी थकावट बहुत हो सकती है, थकावट हो जाती है। अगला जो नंबर आता है वो आता है डायबिटीज़ का, शुगर है। बाद लोग तो नॉन पेशेंट होते हैं, उनको पता होता है हमें डायबिटीज़ है या शुगर है, लेकिन बहुत सारे पेशेंट को नहीं पता होता कि उनकी शुगर है उन्हें या नहीं है। लेकिन वो अलामात ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं, थकावट, पिंडलियों में दर्द, काम करने को दिल नहीं करना, वेट कम होना, भूख प्यास में चेंज आ जाना, और ये सारी चीज़ें यूरिन में भी चेंज आ जाती है। ये होती है आपकी शुगर की वजह से भी। एक बहुत अहम डिसऑर्डर है जो आजकल बहुत पाया जाता है, वो है स्लीप एपनिया या नींद में खलल। नींद में खलल की भी बहुत सारी वजूहत हैं, लेकिन जो मैं जिस पे बात करना चाहता हूँ वो है स्नोरिंग, यानी खर्राटे ज़्यादा आना, या वो सोते इतन उसमें ये होता है खर्राटे ज़्यादा आने में, एक तो आपका नोज़ प्रॉब्लम होता है, नाक का मसला होता है, लेकिन ज़्यादा गले में भी इश्यू हो सकता है। जिनके पेट बड़े होते हैं, जब वो लेटते हैं तो साँस लेते हैं तो एक अजीब किस्म की आवाज़ पैदा होती है, और वो आवाज़ जो है बंदे के कानों में आती है, और बंदा खुद भी जाग जाता है और उसकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है। इसके भी ट्रीटमेंट भी है, इसके अलामती इलाज भी है, और इसके टेस्ट भी बहुत सारे हैं जो कराने चाहिए। आगे चल के खुदा न खास्ता किसी को हार्ट प्रॉब्लम है, तब भी वो थकावट हो सकती है। यानी हार्ट प्रॉब्लम के साथ सर्कुलेशन सही नहीं हो रही ब्लड की बॉडी के अंदर, तो डेफ़िनेटली एक फटीग या थकावट का एहसास होता है, और वो बहुत होता है। अच्छा, अगर किसी को एंग्ज़ायटी एंग्ज़ायटी ये एक डिसऑर्डर है, और ये बहुत ज़्यादा लोग इसमें हैं। अगर कोई एंग्ज़ायटी टेंशन में हर वक़्त उसका माइंड वहीं पे चल रहा है, वो रिलैक्स ही नहीं हो सकता, बॉडी उसकी रिलैक्स ही कोई नहीं होती। जब रिलैक्स नहीं होती, तो वो भी एक थकावट हो जाती है, और वो थकावट के ज़िम्मे में आता है, और पेशेंट आके यही बताते हैं, थकावट, काम करने को दिल नहीं करता, थका-थका रहता है, लेटे रहने को दिल करता है, इस तरह की अलामात बयान करते हैं। और ये है कि वो उनकी प्रॉपर अगर इन टाइम इन्वेस्टिगेशन हो जाए, बीमारी का सही पता चल जाए, तो बहुत सारी चीज़ें वो पैदा होने से पहले ही ठीक हो जाती हैं। तो ये तो एक मैं अब आते हैं ज़हनी थकावट की तरफ। ज़हनी थकावट ज़्यादातर उन लोगों के होते हैं जो बैठते होते हैं, फिज़िकल वर्क नहीं होता, मेंटली काम होता है उनका। जैसे टीचर हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, या वो लोग जो ज़हनी काम, कंप्यूटर, आजकल कंप्यूटर, मोबाइल, ये ज़्यादा आपकी मेंटल फटीग की ज़्यादा इससे क्रिएट होती है। नींद होगी, अच्छा, नींद का इश्यू जो मैंने डिस्कस किया, ये बहुत ज़्यादा है, इसको बहुत ज़्यादा हाइलाइट करने की ज़रूरत है, और इसमें डाइट भी है, और एक्सरसाइज भी है, प्लस दवाइयाँ भी हैं। और इससे आगे जो चलना है वो है, आजकल बहुत बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं। वो क्या है
लेग रेस्टलेस सिंड्रोम, यानी जो आपकी अपना टांगें हैं वो पेशेंट या बंदा कभी इधर मारता है कभी इधर मारता है, वो पूरी रात को बेचैन, और ये भी नींद में खलल का सबब बनते हैं, और इससे भी बहुत ज़्यादा थकावट होती है, और ये भी एक बहुत अहम टॉपिक है। अब आते हैं थोड़ा-सा वजूहात, तो हमने थोड़ी-थोड़ी देख ली, अब इनकी डाइट पे क्या करें? जिसको तो अनीमिक है, उसको तो डेफ़िनिटली अपनी डाइट में बेहतर करना चाहिए, विटामिन बी 12 या आयरन की वो फ्रूट, वो सब्ज़ियाँ ज़्यादा लेनी चाहिए जिनमें ये चीज़ें मौजूद हों। आगे जिसका पेट बढ़ा हुआ है, उसको तो खाना-पीना कम करना चाहिए, उसको एक्सरसाइज़ करनी चाहिए। जिसको खुदा न खास्ता एंग्ज़ायटी है, वो एंग्ज़ायटी के काज़ ढूँढ के, याद रखना 90% एंग्ज़ायटी जो है हमारे लोग वैसे ही ले लेते हैं। उसकी काज़ लग ढूँढें, उसको देखें कि ये है क्या, और उसको उसको कवर करें, उसको एक्सरसाइज़ करें, फ्रूट खाएँ, सब्जियाँ इस्तेमाल करें, प्लेंटी ऑफ वाटर, पानी ज़्यादा इस्तेमाल करें, खुली आबो-हवा में वॉक करें, सैर करें, दोस्तों रिश्तेदारों के साथ टाइम गुज़ारें, तो ये एंग्ज़ायटी वगैरह बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। ये वैसे ही एक डिसऑर्डर बन गया है, जबकि ये कोई बीमारी नहीं है, इसको बंदा चाहे तो खुद भी ठीक कर सकता है। फिर आ गया थकावट, वो थकावट जिसकी वजह से आप ज़्यादा काम करते हैं, एनर्जी लेवल आपका कम है लेकिन काम ज़्यादा करते हैं। आप अपने आप को मैनेज करें, आप डाइट अपनी ज़्यादा करें, या आप उसको वर्क लोड है जो उसको कम करें। बहुत सारे बच्चे क्या, बड़े क्या, वो इतनी हैवी एक्सरसाइज़ कर रहे होते हैं, जिम जा रहे होते हैं, और आके यही वो वर्ड बोलते हैं कि थकावट है। तो अक्सर हम उनको एडवाइस करते हैं, उनका लाइफ पैटर्न चेंज करते हैं, और उनके ये मसला हल हो जाता है। खुदा न खास्ता किसी को शुगर है, तो शुगर के हवाले से प्रॉपर डाइट, प्रॉपर लाइफ़स्टाइल और प्लस मेडिकेशन है, और वो भी इस तरह कवर अप हो जाते हैं। अब एंग्ज़ायटी की बात होगी, शुगर की बात होगी, और अनीमिया की बात होगी, और रेस्टलेस, ये जो टाँगों का बेचैनी है, ये भी एक प्रॉब्लम है। इसको बाकायदा डॉक्टर से कंसल्ट करके इसका बाकायदा इलाज करवाएँ, और ये भी आपकी मसला हल हो जाएगा। आगे आते हैं मेडिकेशन की तरफ। मेडिसिन तो बहुत सारी हैं, लेकिन होम्योपैथी में चूँकि मैं इस फ़ील्ड से हूँ, तो मैं चंद एक बड़ी-बड़ी मेडिसिन पे इसका करता हूँ। अगर रात को सोने में बेचैनी हो रही है, तो मार्गस्टाक्स बहुत बड़ी मेडिसिन है, कास्टिकम बहुत बड़ी मेडिसिन है। आपकी कलकीरिया कार्प, अगर थकावट थकावट बल्कि लेज़ीपन, काम करने का दिल नहीं करना, उठने का दिल नहीं करता, और ये आपकी कलकीरिया कार्प है। पिक्रिक एसिड एक बहुत बड़ी दवाई है, ज़िंकम मेट एक बहुत बड़ी दवाई है। आपका अल्फ़ा-अल्फ़ा इसमें बहुत हेल्प करता है। आगे अविनाश स्ट्राइवा है। अगर शुगर के साथ चलते हैं, तो शुगर के हवाले से भी बहुत सारी मेडिसिन है, यूरेनियम नाइट्रिकम है, और सेजिजिनम है। नक्स वोमिका एक बहुत बड़ी दवाई है हमारे पास, ये सारे सिंड्रोम को, सल्फर है। तो इस तरह तो बहुत बड़ी मेडिसिन है, लेकिन ये अकॉर्डिंग टू सिम्पटम और इंडिविजुअल होती है, इसलिए इस पे मैं ज़्यादा ज़ोर इसलिए नहीं दे रहा। सिर्फ ये बताना ये चाह रहा हूँ कि ये एक प्रॉब्लम है, जब कभी इसमें मुब्तला हो, उसे चाहिए कि वो अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाए, अपनी इन्वेस्टिगेशन कराए, और इसको अच्छे तरीके से सॉल्व करें। तो ये ऐसे ना हो कि आप थकावट में अंदर कोई इतनी बड़ी बीमारी पड़ रही हो, तो बाद में पता चले कि ये तो एक पूरा खाता है जो हमारा सामने आया है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। डॉक्टर हनीफ मुगल, पीएचडी, रिसर्च स्कॉलर, इस्लामाबाद।